ये माँ नर्मदा का पथ दुनिया का सबसे प्राचीन जीवन जीने की कला का केंद्र है। नर्मदा के पथ पर सबसे असाधारण, दुनिया के सबसे असाधारण ये देव वृक्षों की श्रृंखला है और दुनिया के सबसे असाधारण वृक्ष और वनस्पतियाँ ये माँ नर्मदा के तट पर स्थित हैं। हम कभी कभी जब हम माँ नर्मदा के पथ पर चलते हैं तो जैसे एक बच्चा, एक बालक पिता और माँ से आलिंगन करता है और कभी वो पिता की गोद में बैठता है, माँ की गोद में बैठता है, ऐसे ही जो है हम जब नर्मदा के पथ पर चलते हैं तो हमें इन वृक्षों से असीम ऊर्जा प्राप्त होती है जो हमें एक शक्ति का संचार भी करती है। ये हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति में हम वृक्षों को प्रत्यक्ष परमात्मा, ईश्वर और देवता के स्वरूप में हम इनको पूजते हैं और वास्तविक में जो नर्मदा के पथ पर ये असाधारण वृक्ष श्रृंखलाएं हैं जिन्हें हम माँ नर्मदा का प्राण क्षेत्र भी हम इसको कह सकते कि बिना पेड़ों के, जैसे मठ में मूर्ति है तो उसकी मान्यता है, तो जिस प्रकार मठ की मान्यता मूर्ति से है वैसे ही नर्मदा के तट और पथों पर इन वृक्षों की भूमिका है। जैसे मठ की मान्यता मूर्ति से है और यदि हम बोले कि नहीं मठ में मूर्ति नहीं, मंदिर में मूर्ति नहीं, तो उसकी कोई मान्यता नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन में या नर्मदा के इस पथ पर जो जीवंतता है इन वृक्षों से ही है और दुनिया के सबसे असाधारण वृक्ष प्रजातियां जो हमारे लिए देव तुल्य हैं, शिव स्वरूप है, गुरु स्वरूप है, ये वही वृक्ष हैं जहाँ एक तरफ ये प्राण शक्ति का संचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जीवन शक्ति को धारण कर रहे हैं। नर्मदा की अविरल जो जलधारा, हम ये असाधारण जलधारा देख रहे हैं, ये इसी जीवन शक्ति को धारण करते हैं और प्राण शक्ति का संचार करते हैं और प्राण शक्ति के साथ साथ ये इनकी हवाओं में असाधारण ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो हम तो इन्हीं की निकटता में और जैसे माता को, पिता को गले लगाते हम इन वृक्षों का जब आलिंगन करते हैं तो हमें असीम आनंद के साथ वो ऊर्जा प्राप्त होती है चलने में और जो भी हमारा जागरण रहता है हमें इन्हीं वृक्षों ने सब कुछ दिया है। हम तो यही कहते हैं वृक्ष ही प्रत्यक्ष है और हम भक्त प्रेमियों से भी बोलते हैं कि गुरु का स्वरूप हो और चाहे वो परमात्मा का स्वरूप हो, हम इस प्रकार पत्थर में एक परमात्मा ईश्वर को देखते हैं, वैसे ही हम वृक्षों में अपने परमात्मा और इष्ट को देखें।